आज जैसा कि हम जानते हैं ये नाग पंचमी का दिन है। श्रावण शुक्ल पक्ष पंचमी नाग पंचमी का दिन है और आज का ये जो मुहूर्त है ये प्रसिद्ध मुहूर्त है। आपको अगर स्मरण हो तो आज के दिन ही यहाँ पर हमेशा से परंपरागत धार्मिक रूप से आज पूजन किया जाता था और पूजन करते साथ ही प्रस्थान कर देते थे हम। यहाँ से लेकर दुर्गा नाग तक सड़क के दाएं और बाएं हजारों लोगों का हुजूम वहां स्वागत के लिए और रुखसत करने के लिए खड़ा होता था। तो महात्मा छड़ी मुबारक को लेकर पैदल दशनामी अखाड़ा श्रीनगर से लेकर पवित्र गुफा तक का मार्ग लगभग 148 किलोमीटर का मार्ग पैदल तय करते थे। तो आज की रात्रि पंपुर, उसके पश्चात बिजबहाड़ा, उसके पश्चात सप्तमी की रात्रि गौतम नाग होते हुए अनंतनाग, अष्टमी की रात्रि मार्तंड, नवमी को अश्मकाम, दशमी और एकादशी पहलगांव में, द्वादशी की रात्रि चंदनवाड़ी, त्रयोदशी की रात्रि शेषनाग, चतुर्दशी की रात्रि पंचतनी और अंततः श्रावण पूर्णिमा जो कि इस वर्ष 31 अगस्त को है, उस परंपरा से हम प्रस्थान करेंगे और 31 अगस्त प्रातःकाल सूर्य उदय के साथ हम पूजन प्रारंभ करेंगे। और उस पूजन के साथ ही इस वर्ष की जो अमरनाथ जी की छड़ी मुबारक यात्रा है, वार्षिक यात्रा, वो वहां पर गुफा में पूरी होगी, पूजन उसका पूरा होगा। वो रात्रि, पूर्णिमा की रात्रि, हम रहेंगे पंचतरनी और उसके बाद प्रतिपदा दिन यानी कि 1 सितंबर को पंचतरनी से चलकर पहलगांव रात्रि पड़ाव होगा। 2 तारीख को द्वितीया के दिन, तृतीया के दिन हम लिदर नदी के किनारे पूजन और विसर्जन होगा, महात्माओं का भोज होगा और इस वर्ष की जो छड़ी मुबारक स्वामी अमरनाथ जी की यात्रा है वो पूर्ण होगी। हाँ जी, इस साल कैसे देख रहे 4.5 लाख में दर्शन? मैं इससे अधिक अपेक्षा करता था। उसकी कारण यह है कि जैसा कि आप जानते हैं कि इस वर्ष 2 श्रावण थे। 19 वर्ष के बाद ये जो असाधारण सा जो व्यवस्था बनी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एस्ट्रोनॉमिकल सिचुएशन बनी, उसके तहत उसके मुताबिक हमारे अधिक मास था, 2 श्रावण थे। तो इस यात्रा का एक अपना व्यवस्था है कि आषाढ़ पूर्णिमा से श्रावण पूर्णिमा तक ये यात्रा होती है, क्योंकि इस बार 2 श्रावण थे। जो देसी महीना है वो श्रावण मास कहते हैं हम, आषाढ़ पूर्णिमा से श्रावण पूर्णिमा। तो चूंकि इस बार 62 दिन की यात्रा की घोषणा हुई और मुझे प्रसन्नता है कि पूरे 62 दिन चलेगी, लेकिन अब मुझे लगता है कि शायद अल्टरनेटिव डेज पे वहां से, चूंकि संख्या काफी कम हुई यात्रियों की, तो जम्मू से अल्टरनेटिव डेज पे ये यात्रा चल रही है। तो लेकिन कुल मिला के अच्छी बात ये हुई कि लगभग 4.5 लाख यात्री आए, उन्होंने दर्शन किए और सकुशल अपने घरों को लौटे। एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत देर से और अच्छी तरह से तैयारी की। नई बात ये थी कि इस बार बालटाल का मार्ग जो है उसको वाइडन किया गया। तो लेकिन मेरी अपेक्षा थी कि इस वर्ष जैसे 10,000 प्रतिदिन यात्री अनुमति उनको थी बालटाल से और 10,000 थी पहलगांव से, तो औसतन 20,000 यात्री प्रतिदिन जा सकते थे। तो पहला मास जो था, मुझे लगता है 1 अगस्त या 31 जुलाई ये समाचार था कि लगभग 4 लाख यात्रियों ने दर्शन किए। तो लेकिन उसके बाद ये संख्या निरंतर कम होती चली गई। लेकिन बहरहाल संतोषजनक बात यह है कि ये यात्रा अच्छे ढंग से चली। एडमिनिस्ट्रेशन ने इंतजाम किया, यहाँ का आवाम, जम्मू कश्मीर के आवाम ने ताउन किया और बेहद अच्छी तरह से ये यात्रा हुई। और जहाँ तक संख्या की बात है तो मैं हमेशा से मानता हूँ कि ये देव कृपा है, शिवजी की मर्जी से ही सब ये संचालन हो रहा है। अगर मैं आपको स्मरण दिलाऊं, 2012 में जब से ये यात्रा, जैसे मैंने अभी कहा, ये जो यात्रा 19 वर्ष के बाद ये असाधारण परिस्थिति बनी कि हमारे 2 श्रावण थे। तो इससे पहले ये परिस्थिति बनी थी सन 2004 में। तो उस समय भी श्राइन बोर्ड ने प्रयास किया था कि हम 2 मास की यात्रा करें, लेकिन किन्हीं कारणों से वो संभव नहीं हो पाई, लेकिन उसकी संख्या बहुत कम थी। लेकिन जब से ये यात्रा बढ़नी शुरू हुई, 2004 के बाद ये यात्रा बढ़नी शुरू हुई, उससे 2003 तक ये यात्रा आषाढ़ पूर्णिमा से श्रावण पूर्णिमा तक 1 मास की ही यात्रा होती थी। और उसमें भी
आषाढ़ पूर्णिमा, जिसको व्यास पूर्णिमा कहते हैं, उस दिन 1200-1500 तीर्थ यात्री जाके पवित्र गुफा में दर्शन करते थे और उसके बाद 50, 100, 200 लोग बाल टाल से अधिक जाके दर्शन करते थे। और फिर सबका प्रयास होता था कि हम छड़ी मुबारक के साथ हम जाके दर्शन करें, चूंकि ये एक तीर्थ यात्रा है और हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं, हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं, वो कहते हैं कि वहां बनने वाले हिमलिंग के दर्शन करने का जो महात्म्य है, जो रिलीजियस सिग्निफिकेंस है, वो श्रावण पूर्णिमा के दिन है। तो 2004 में भी ये परिस्थिति बनी और उसके बाद ये यात्रा बढ़ी। तो 2012 में 39 दिन की यात्रा थी। ये मैं बता रहा हूं, आज तक ये रिकॉर्ड नंबर है। 39 days was the duration of the pilgrimage and 6,35,000 pilgrims had darshan on that year. 2012 में 39 दिन की यात्रा में 6,35,000, दिस इज ऑफिशियल फिगर, 6,35,000 लोगों ने दर्शन किए। तो औसतन 15,000 से थोड़ा सा अधिक तीर्थ यात्री प्रतिदिन गए। और जो सबसे सुंदर बात, जो मैं बड़ी महत्वपूर्ण समझता हूं, आपके साथ साझा करना चाहूंगा, 1996 वो अंतिम वर्ष था जब मैंने श्रावण पूर्णिमा के दिन जाकर वहां पर भगवान के स्वरूप के दर्शन किए, अच्छे दर्शन किए। 16 वर्ष के बाद, बावजूद इसके कि 6,35,000 लोगों ने दर्शन करके घर लौट गए, हम श्रावण पूर्णिमा के दिन गए और श्रावण पूर्णिमा के दिन जाकर मैंने 16 वर्ष के बाद श्रावण पूर्णिमा के दिन भगवान के स्वरूप के दर्शन किए। तो इस बार तो जैसे 22-23 को ये समाचार आना शुरू हुआ कि क्योंकि इस समय जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो इतना सशक्त है, वहां पर सायंकाल सुबह आरती होती है। तो जैसे ही ये समाचार जाता है कि वहां दर्शन कम है या दर्शन नहीं है, ये बड़ी दुर्गम यात्रा है। ये ऐसा नहीं है कि आप शहर में एक जगह से चल के शंकराचार्य से नगर जाके आपने दर्शन कर लिए। आपने 14,500 फीट महागुनस टॉप को आपने पार करना है। अत्यधिक सर्दी होती है, दुर्गम पहाड़ी चढ़ाई आपने चढ़नी है। तो जिसको पहली बार जो जा रहा है उसको दुविधा में पड़ जाता है कि मैं जाऊं या ना जाऊं, तो वो अल्टीमेटली पोस्टपोन करता है। और इस वर्ष जैसे ये यात्रा प्रारंभ हुई और 9-10 को हम देखते हैं कि काफी वर्षा हुई, तो फ्लैश फ्लड्स हिमाचल में और पंजाब में हुए, तो वो भी एक कारण है कि यात्रा थोड़ी सी नंबर जो है थोड़ा सा कम हुआ उस दौरान। लेकिन बहरहाल ये कुल मिला के बड़ी